इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 7 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 7 में हमसे क्या कहा गया है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये प्रश्न हमारा बहुत ही आसान है। इसको कैसे हम हल करेंगे, सबसे पहले जो इसमें हमें दोनों समीकरण दिए हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो हमें पहला समीकरण दिया है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण जो दिया है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हमें 3x प्लस में 2y माइनस 12 बराबर 0 दिया है। ठीक है, अब देखिए हमें इसका ग्राफ खींचने के लिए कहा गया है। तो देखिए जब भी हमें किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ खींचने के लिए कहा जाता है तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि दोनों ही समीकरणों के कम से कम दो बिंदु ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम इस पहले वाले समीकरण के 2 बिंदु ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको सबसे पहले हम इस तरह से लिख लेंगे, x माइनस में y और जो ये अचर पद है इसको बराबर के इधर भेज देंगे। तो ये प्लस का 1 बराबर के इधर जाके -1 हो गया। तो ये हमारा हो गया पहला समीकरण। ठीक है, अब इसके 2 बिंदु ज्ञात करते हैं हम। तो ये हम कैसे करेंगे, ये यहाँ पर सबसे पहले हम इस तरह से एक सारणी बना लेंगे। ये x और y हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसमें हम x या फिर y का मान खुद से मान लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जब हम x का मान मानेंगे तो y का मान आ जाएगा सॉल्व करने पर, और अगर y का मान मानेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर इस बार मैं x का मान 0 मान लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये हमारा समीकरण में x का मान 0 माना है तो यहाँ पर रख देंगे x की जगह पे 0 माइनस में y बराबर -1। यहाँ से हमारा माइनस y बराबर -1 आ गया। तो माइनस से माइनस कटेगा तो y का मान 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमें पहला बिंदु मिल गया। इसी तरह से दूसरा बिंदु भी ज्ञात कर लेंगे। तो दूसरा बिंदु ज्ञात करने के लिए इस बार मैं x का मान 1 मान लेता हूं। ठीक है, आप इसकी जगह पे कुछ और भी मान सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो देखिए इस बार हमने x का मान 1 माना है तो x की जगह पे क्या करेंगे, 1 रखेंगे माइनस में y बराबर -1। तो ये हमारा यहाँ पर देखिए प्लस का 1 बराबर के इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो इधर हमारा -y बचा बराबर में ये -1, ये इधर जाके -1 हो गया। तो -y बराबर क्या आ गया, -1 -2 हो गया। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहले वाले समीकरण के 2 बिंदु ज्ञात कर लिए। इसी तरह से अब दूसरे वाले समीकरण के करेंगे। तो इसको भी सबसे पहले हम इस तरह से लिख लेंगे, 3x प्लस में 2y और ये अचर पद को इधर भेज देंगे। तो ये हमारा -12 इधर जाके प्लस का 12 हो जाएगा। अब देखिए इसके भी 2 बिंदु ज्ञात करने के लिए हम इसी तरह से करेंगे। ये हमारा हो जाएगा दूसरा समीकरण। अब देखिए इसके लिए सबसे पहले इस तरह से हम एक सारणी बना लेते हैं। तो ये हमारा x, ये y हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे इसमें कि सबसे पहले मैं यहाँ पर x का मान 0 मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 3 गुणा में x का मान 0 प्लस में 2y बराबर में 12। अब ये 3 का 0 से गुणा होगा तो ये पूरा ही 0 बन जाएगा। तो इधर हमारा 2y बचेगा बराबर में 12। तो y का मान क्या आ गया, 2 इधर गुणा में है, इधर जाके भाग हो जाएगा। तो 2 से 12 को भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो y का मान 6 आ गया। ये हमारा पहला बिंदु हो गया। इसी तरह से दूसरा बिंदु भी ज्ञात करेंगे। तो इस बार मैं y का मान 0 मान लेता हूं। एक बार x का मान 0 माना, एक बार y का मान मान लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 3x प्लस में 2 गुणा में y का मान 0 है बराबर में 12। तो 3x ये 2 का 0 से गुणा कर देंगे तो पूरा ही 0 बन जाएगा। तो ये हमारा बराबर में 12 आ गया। तो x का मान क्या आ जाएगा, ये 3 इधर जाकर भाग हो जाएगा। तो 3 से 12 को भाग करेंगे तो आंसर 4 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरे वाला समीकरण के 2 बिंदु। अब हमें दोनों ही समीकरणों के 2 बिंदु पता चल गए। अब हम इसको आसानी से ग्राफ पर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका ग्राफ खींच लेते हैं। तो देखिए अब हम सबसे पहले जो हमारा ये पहला समीकरण है इसका ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए पहले वाले समीकरण के 2 बिंदु हमारे ये रहे। पहला बिंदु 0 और 1 का है, यानी कि इसमें x का मान 0 और y का मान 1 है।
तो x अक्ष पर 0 देखेंगे तो ये हमारा ये हो जाएगा और y अक्ष पर 1 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें पहला बिंदु मिल गया जो कि 0 और 1 का है। इसी तरह से हमारा दूसरा बिंदु 1 और 2 का है, यानी कि x अक्ष पर 1 ये हो जाएगा और y अक्ष पर 2 यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा मिल गया दूसरा बिंदु। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं से होते हुए एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम कुछ इस तरह से रेखा जो है खींच लेंगे। तो ये हमारा हो गया पहले वाले समीकरण का ग्राफ। अब देखिए इस रेखा पर जो हमारा ये समीकरण है उसको लिख लेंगे। हमारा समीकरण क्या है, x माइनस में y प्लस 1 बराबर 0। और जो हमें ये दोनों बिंदु मिले हैं, इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक भी लिख लेते हैं। पहला हमारा बिंदु ये वाला है जिसका निर्देशांक 0 और 1 है, तो इसको लिख लेते हैं 0 और 1। और दूसरा हमारा 1 और 2 का है, ये हमारा हो जाएगा 1 और 2 का। ठीक है, तो ये हमारा जो है पहले वाले समीकरण का ग्राफ बन गया। अब हम दूसरे वाले समीकरण का ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए इसमें हमारा पहला बिंदु 0 और 6 का है, यानी कि x अक्ष पर 0 ये हो जाएगा और y अक्ष पर 6 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला बिंदु मिल गया। अब इसी तरह से दूसरा बिंदु क्या है इसका, 4 और 0 का, यानी कि x अक्ष पर 4 ये हो जाएगा और y अक्ष पर 0 हमारा यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि दूसरा बिंदु हमारा ये हो जाएगा। तो हमें इसके भी दोनों बिंदु मिल गए। अब इन दोनों बिंदुओं से होते हुए हम एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, तो ये आपको कुछ इस तरह से रेखा खींच लेना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरे वाले समीकरण के लिए ग्राफ। अब देखिए हम इस रेखा पर जो समीकरण है उसको लिख लेते हैं। तो हमारा समीकरण क्या है, ये है 3x प्लस में 2y माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए इसके जो दोनों बिंदु हैं उसके भी निर्देशांक लिखते हैं हम। तो ये हमारा 0 और 6 का है पहले बिंदु का निर्देशांक, यानी कि ये हो जाएगा 0 और 6। और दूसरा बिंदु हमारा 4 और 0 का है, तो दूसरे बिंदु को हम यहाँ पर लिख लेते हैं नीचे। ठीक है, ये हमारा 4 और 0 का। अब देखिए ये हमने यहाँ पर दोनों ही समीकरणों के लिए ग्राफ खींच दिया है। अब प्रश्न में आगे हमसे क्या कहा गया है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा ये वाला हो जाएगा x अक्ष। ठीक है, और जो दोनों रेखाएं हैं एक ये और एक ये है, तो इनसे होते हुए हमारा एक त्रिभुज बन रहा है। ध्यान दीजिए वो त्रिभुज क्या है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, ये जो है यही हमारा त्रिभुज है और इसके तीनों जो शीर्ष हैं वो क्या क्या हो जाएंगे, एक शीर्ष हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसका हम नाम दे देते हैं, ये हमारा हो जाएगा A। ठीक है, इसी तरह से दूसरा शीर्ष हमारा ये हो जाएगा, इसका नाम दे देते हैं हम B। और तीसरा शीर्ष ये हो जाएगा, इसका नाम दे देते हैं C। ठीक है, तो ये हमारा त्रिभुज के तीनों शीर्ष हैं A, B और C। तो हमें प्रश्न में कहा गया है कि इन त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक लिखिए। ठीक है, यानी कि जो हमारा ये पहला शीर्ष है इसका निर्देशांक क्या होगा। देखिए इसमें हमारा निर्देशांक में सबसे पहले x का मान देखते हैं। तो x अक्ष पर ये हमारा कितना है, ये देख सकते हैं आप -1 है। ठीक है, और y अक्ष पर ऊपर कहीं जा ही नहीं रहा है, यानी कि y का मान 0 हो जाएगा। तो ये जो हमारा पहला शीर्ष है इस त्रिभुज का, इसका निर्देशांक क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा -1 और 0। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा ये दूसरा शीर्ष है B, इसका निर्देशांक हमें पहले से ही लिखा हुआ है, ये रहा 4 और 0 का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरे वाले शीर्ष का निर्देशांक। और तीसरा शीर्ष ये रहा, इसका निर्देशांक क्या होगा, ये देखिए x अक्ष पर कितने पे है, 2 पर, और y अक्ष पर कितने पे है, 3 पर, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। इसको एक बार यहाँ पर हम साफ साफ लिख लेते हैं। पहला हमारा शीर्ष क्या है, A, तो यहाँ पर हमारा A का निर्देशांक क्या है, ये है -1 और 0। दूसरा शीर्ष हमारा B है और B का निर्देशांक क्या है, 4 और 0। और तीसरा शीर्ष हमारा C है, इसका निर्देशांक 2 और 3 है।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया इस तरह से इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। अब आगे हमें प्रश्न में कहा गया है कि जो हमारा ये त्रिभुज बन रहा है, यानी कि जो ये त्रिभुजाकार पटल है, इसको हमें छायांकित करने के लिए कहा गया है। यानी कि आप देख सकते हैं इस ग्राफ पे जो ये हमारा त्रिभुज बन रहा है, इसको हमें छायांकित करने के लिए कहा गया है। तो वो हम आसानी से कर सकते हैं, आप पेंसिल से इस तरह से छायांकित कर सकते हैं। ठीक है, जितना हमारा त्रिभुज है सिर्फ उतने को ही आपको करना है, ये आपको कुछ इस तरह से छायांकित कर लेना है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप इस तरह से जो हमारा त्रिभुज बन रहा था उसको हमें इस तरह से छायांकित करने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी छायांकित कर देना है। तो यही हमारा हो गया प्रश्न नंबर 7 का हल कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।